बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम भूमि है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी किस्मत में शायद भगवान खुशी लिखना भूल गए थे। मैं सबके बारे में बहुत सोचती थी, सबकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, पर फिर भी भगवान मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया करते हैं। मैं जैसे ही खुशी के पड़ाव पर पहुँचती हूँ, वही लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। मेरी खुशी की वजह से मेरे आई बाबा भी मेरे सामने मारे गए थे। मेरी आई ने मुझे बड़े हौसलों के साथ पाला था। पहले मैं और मेरी आई अकेले ही रहते थे। फिर एक बार मेरे बाबा अचानक से हमारी ज़िंदगी में आ गए थे। दरअसल मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर थे जो हमारे हमेशा बाहर ही रहते थे, और मेरे पैदा होने से पहले एक बार खबर आई थी जिसे सुनकर मेरी आई पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन वह बस मेरी ही वजह से जिंदा थी। उन्हें मुझसे ही जीने की एक उम्मीद मिली थी। हम शांति से, मैं और मेरी आई, मेरा 7वां जन्मदिन मना रहे थे। तभी मेरे बाबा मेरे सामने आ गए। बाबा के आते ही वह मुझे और आई को गले लगाकर रोने लगे। बोले, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई ने कहा, आप इतने दिनों से कहाँ थे? वह बोले, बॉर्डर पर जब आतंकवादियों से लड़ाई हो रही थी, उस वक्त एक बम विस्फोट हो गया जिसकी वजह से मैं कहीं दूर जाकर गिर गया था। मैं मेरी सांसें चल रही थी। मैं पूरे 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक बकरी चराने वाले ने मुझे देखा और अपने साथ ले गया। मैं पूरे 7 साल तक कोमा में रहा। जब मुझे होश आया तो मैं फौरन यहाँ वापस अपनी ज़िंदगी के पास आ गया। मेरी आई बहुत खुश थी। आई को तो अब जैसे हंसने की वजह मिल गई थी। वह बाबा के साथ अपनी ज़िंदगी को और रंगीन बनाना चाहती थी। इसलिए हम कश्मीर गए घूमने के लिए, पर वहाँ पर आतंकवादियों ने हम पे हमला कर दिया। सब बच्चों को तो उन्होंने छोड़ दिया, मगर मेरे सामने ही मेरे आई बाबा को गोली मार दी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। आंधी की तरह खुशियाँ आई और तूफान की तरह उड़ाकर ले गई। फिर मैं आर्मी हॉस्टल में रहने लगी, अनाथ बच्चों के साथ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मैं अपनी माँ आई का सपना पूरा करना चाहती थी, आईपीएस बनने का। इसलिए पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वही मेरी मुलाकात आशीष से हुई थी। उसी कॉलेज में पढ़ता था और काफ़ी अच्छा लड़का था, सबकी मदद करता था। मैं और आशीष एक ही साथ पढ़ाई करते थे और आईपीएस भी साथ बनना चाहते थे। पढ़ाई के ज़रिए से ही हम दोनों के बीच प्यार हो गया था, पर हमने सोच रखा था कि हम शादी अपना करियर बनाकर ही करेंगे। उसने मुझे अपने परिवार से मिलाया ताकि वो भी आशीष की पसंद को पसंद कर ले। सब कुछ सही चल रहा था। हम सेकंड टर्म के पेपर दे रहे थे कि आशीष को उस दिन जल्दी जाना था, तो वह पेपर दे के निकल गया और मैं उस वक्त लाइब्रेरी में थी। किसी ने मुझे वहाँ बंद कर दिया। मैं पूरी रात वहीं लाइब्रेरी में बंद रही। आशीष मुझे पूरी रात बाहर ढूंढता रहा। फिर जब टीचर ने लाइब्रेरी खोली तो मैं वहाँ बेहोश पड़ी। आशीष मुझे आशीष मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया। शायद किसी ने मेरे साथ शैतानी की थी। तभी आशीष ने मुझसे शादी करने का फैसला किया और हम दोनों ने शादी कर ली। मैं आशीष के साथ उसके घर में जाकर रहने लगी। उसका परिवार मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखते थे, पर इस बारी मेरी बदकिस्मती सामने आ जाएगी। मैं और आशीष आईपीएस की तैयारी में थे कि आशीष के मुंह से खून निकलने लगा। हमने डॉक्टर के पास दिखाया तो उसकी सारी रिपोर्ट करवानी पड़ी। फिर जब डॉक्टर को दिखाए तो आशीष को कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज का। मेरी शादी को अभी बस 2 ही महीने हुए थे और आशीष की इस खबर ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। बचपन में बाबा के साथ भी बस मैं 2 महीने ही रही थी और अब आशीष के पास भी बस 2 महीने थे। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी थी, रोज रोती थी। फिर आशीष का परिवार इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आशीष के लिए अपनी आईपीएस का सपना भी खत्म कर चुकी थी। मैं आशीष की बहुत सेवा करती थी, उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर मैं उसे नहीं बचा पाई। आशीष को मरे हुए पूरे 1 साल हो गया था। मैं आशीष के परिवार के साथ ही रहती थी। आशीष जाते वक्त अपने आई बाबा से कुछ कहकर गए थे, जो आज तक बात उन्होंने मुझे नहीं बताई है। मैं आईपीएस का सपना भूल चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। आशीष के परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मुझे मिलता था। उसी क्लास जिस क्लास में मैं पढ़ाने लगी थी,
उस क्लास में एक छोटी बच्ची नीहू आती थी। वह बस 5 साल की थी, लेकिन बिल्कुल अकेली शांत एक जगह पर बैठी रहती थी। क्लास में मैंने जब उससे पूछा, तुम इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? तो कहने लगी, मेरे बाबा खेलने को मना करते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी आई कहाँ हैं? वह भगवान के पास चली गई हैं। और नीहू मुझे अपना नीहू में मुझे अपना दर्पण दिखता था, जैसे कि वो मैं ही हूँ। उसके बाबा जब आए तो मैंने उनसे यह बात बताई, तो वह बोले, ये मेरी बेटी है और मैं इसे अपना जैसा ही बनाऊंगा। तुम बस इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़ा ही बदतमीज आदमी था। मैं शायद उस आदमी को दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। आशीष जो बात अपने माँ पापा से कहकर गए थे, वो वह पूरा करना चाहते थे। आशीष चाहता था कि मेरा दोबारा घर बस जाए और मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। मैं आशीष की ये बात मानना नहीं चाहती थी, पर जब भी ये बात घर में छिड़ती थी, तो आशीष के माँ पापा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगते थे। वे अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। इसलिए इस बार मैं भी तैयार थी, लड़की को देखने के लिए। जब लड़के वाले हमारे घर आए तो वह वही आदमी था जो मुझे स्कूल में ज्ञान देकर गया था। नीहू का पापा उस वक्त काफ़ी शांत था। नीहू मुझे देखकर मेरे पास आई और बोली, टीचर मैडम, क्या आप मेरी माँ बनोगी? पहले मैंने ये रिश्ता ठुकरा दिया था, पर फिर जब नीहू का प्यार और उसके बचपन में जो मैं अपना बचपन देखती थी, मैं उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रही थी। एक अनाथ लड़की को क्या मैं माँ का प्यार दे पाऊंगी? मैं उस आदमी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने नीहू के लिए शादी में के लिए हामी कर दी और मेरी और शिव की शादी हो गई। वह नीहू को ज़रा भी वक्त नहीं देता था, पर जब से मैं नीहू की ज़िंदगी में आई थी, मैं उसे वो हर खुशी देना चाहती थी जो वह डिज़र्व करती थी। उसके पापा का प्यार भी। मैंने धीरे धीरे करके उसके पापा को समझाया कि पैसों से ज़िंदगी नहीं होती, बच्चों को वक्त भी देना ज़रूरी होता है। शिव ने मुझे समझा और नीहू को पूरा पूरा टाइम देने लगे। मेरे आने से शिव के घर में काफ़ी बदलाव हुआ था, जिसका शुक्रिया मैं मानते थे। शिव और मैं शायद अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए हम नीहू को उसकी दादी के पास छोड़कर हनीमून के लिए बाहर जाने लगे। रास्ते में शिव कुछ सामान खरीदने के लिए उतरे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। शिव नहीं बच पाए। मैं फिर से दोबारा अकेली हो गई थी। यह बदकिस्मती मेरा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को अब रोक लिया था। मेरी किस्मत में अकेला रहना ही लिखा था और ज़रिया नीहू को बनाकर भेजा था। मैं नीहू को अब अकेले ही पालना चाहती थी। उसे बाप का प्यार मिले, इसलिए मैं माँ और बापा दोनों बन गई थी। मेरी ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था और अब मैं कुछ और नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैं नीहू को अकेला ही पालना चाहती थी। नीहू और मैं एक साथ खुश रहें, बस यही भगवान से अब आस थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।